माँ पार्वती, मेरे बच्चे, मैं आपसे बात करने के लिए रोई हूँ। क्या आपके पास कुछ समय है? मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुम जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत छेड़छेड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा। इतना यकीन रखो, लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है, तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो, और उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, ये संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। इतना भी सो लो, तुम्हें और नींद आती है। उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे की, तुम रोज सुबह मिनट नंगे पांव चलाकर काली चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो माता, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो। मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगी। मुझे मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता पर विश्वास है। तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब कर। मेरे बच्चे, अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं, भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरी इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो, अब इस ब्रह्मांड की शक्तियां से जुड़ गए हो। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है। तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। तो अब तुम फेल नहीं होंगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे रोक कर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत